दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है, चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हो। सच्ची बहादुरी का इनाम। मैं चंद्रा दीदी आज ये कहानी लेके आई हूँ और आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 FM पर बच्चों की दुनिया में। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक घना जंगल था जहाँ पर जानवर अपनी समझदारी और बहादुरी के लिए मशहूर था। उनमें से एक छोटा खरगोश था जिसका नाम था नन्हा। नन्हा देखने में तो बहुत छोटा था, पर दिल से बहुत बहादुर और होशियार था। जंगल में हर साल बहादुरी का इनाम एक प्रतियोगिता होती थी, जिसमें सारे जानवर अपनी ताकत और होशियारी का प्रदर्शन करते थे। इस बार प्रतियोगिता की एक विशेष चुनौती थी, सच की राह। इसमें हर जानवर को जंगल के एक मुश्किल रास्ते से गुजरकर एक पेड़ तक पहुंचना था, जहां इनाम रखा हुआ था। नन्हा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, पर बाकी जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया। सबने कहा, तू इतना छोटा है, रास्ते में ही थक जाएगा। बहादुरी का इनाम बड़े जानवरों के लिए है, लेकिन नन्हा ने ठान लिया कि वह भी कोशिश करेगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सारे जानवर तेजी से दौड़ने लगे। रास्ते में बहुत सारे कांटे, पत्थर और पेड़ थे, जिनसे बचना मुश्किल था। बड़े जानवर जल्दबाजी में दौड़ते चले गए, पर नन्हा ने हर कदम सोच समझ कर रखा। उसने नजदीकी झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया मिली। बाकी जानवर तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए, लेकिन नन्हा ने अपने छोटे पंजों से उसे उठाया और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। फिर वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने एक घायल हिरन की मदद भी की। नन्हा सबसे आखिरी में उस पेड़ तक पहुंचा, पर उसने हर बाधा को पार कर लिया था। जब इनाम देने का समय आया तो जंगल के राजा शेर ने नन्हे की बहादुरी और दया की सराहना की। शेर ने कहा, सच्ची बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से है। नन्हा, तुमने अपनी सूझबूझ और दयालुता से सच में बहादुरी का सबूत दिया है। नन्हे को बहादुरी का इनाम मिला और बाकी जानवरों को उसकी सच्ची बहादुरी से प्रेरणा मिली। सच्ची बहादुरी केवल ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी और दया में होती है। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है, चाहे हम कितने ही छोटे क्यों न हो। चुनौतियों का सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए।